नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार हम फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां। कौन सा टॉपिक है? ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी कि अंग्रेजों ने भारत में जो भी किया वो सिर्फ अपने हित के लिए का था। मतलब अपने औपनिवेशिक नीति के तहत इन्होंने भारत में विकास किया। औपनिवेशिक नीति का मतलब है इन्होंने खुद को हित को ध्यान में रखते हुए भारत में कोई कार्य किया। ठीक है, जैसे पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है महालवाड़ी। तीसरा है रैयतवाड़ी। ठीक, इसको एक बार थोड़ा क्लियर कर देते हैं। दूसरा है रैयतवाड़ी, फिर तीसरा है महालवाड़ी। इस तरह पढ़ा जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रैयतवाड़ी, फिर तीसरा है महालवाड़ी। आखिर इनको भू राजस्व नीतियां अपनाने का या इनमें सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये भारत को भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे और यहाँ पर अंग्रेज की सेना भी रह रही थी, जिससे उनकी आपूर्ति या खर्चे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो यहाँ से ही जो रेवेन्यू जनरेट हो, उसी से हमारी सेना भारत में रही। ठीक है, वो सब फिर एक बार हम यही बोलेंगे, इन्होंने जितना भी काम किया औपनिवेशिक नीति के तहत किया। किसके तहत किया? औपनिवेशिक नीति। इन्होंने जितना भारत में काम किया सारे काम इन्होंने औपनिवेशिक नीति के तहत काम किया है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त। हम जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त क्या है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अस्थाई बंदोबस्त आप इस नाम से समझ रहे हैं। अस्थाई मतलब इसमें जो रेवेन्यू होगा, जो वसूली होगी, एक अस्थाई होगी। ठीक, इसके जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी स्थापना किया था। इसको लागू किया था 1793 ईस्वी में। और एक अंग्रेज जिसका नाम था जॉन सॉर, इसकी सहायता किया था इसको लागू कराने में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो है बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1793 ईस्वी में। और इसको लागू कराने के लिए जॉन सॉर नाम का एक व्यक्ति था, वो भी अंग्रेज था। और ये अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने कहां कहां लागू किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन या बनारस क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक, अब ये याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। कितने क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर लागू किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो वो है 19%। ठीक है, इसको लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिए, जो भी आपको उचित लगे वो आप कीजिए। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इतना क्लियर है ना? चलिए रहने देते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो भूमि का जो मालिक होता था, इसमें भूमि का मालिक इन्होंने किसको बनाया? जमींदार को बनाया। जमींदार को इन्होंने भूमि का मालिक बनाया। और जमींदार जब कर जो है वसूल करता था, उसमें से 1/11 भाग स्वयं जमींदार रखता था और 10/11 भाग
अंग्रेजों को देता था। किसको देता था? अंग्रेजों को। भूमि का मालिक कौन हुआ? जमींदार हुए। किसानों का भूमि पर से जो अधिकार थे उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया। ठीक है, जब जमींदार बन गए तो जाहिर सी बात है ये अपना वसूली जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता करेंगे, क्योंकि इसलिए करेंगे ताकि उनको भी फायदा हो। 1/11 भाग वो स्वयं रखते थे और 10/11 भाग अंग्रेजों को देते थे। तो इसमें शोषण किसका हुआ? किसानों का हुआ। ठीक है, किसका शोषण हुआ? किसानों के शोषण हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, इसी के तहत अनुपस्थित जमींदारी का विकास हुआ था। अनुपस्थित जमींदारी मतलब है कि कोई बड़ा जमींदार, कोई ठेकेदार, जो बड़ा ठेकेदार था, जो बड़ा जमींदार था, वो बोली लगा करके नीलामी ले लेता था और एक अपने तरफ से एक किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता था उसकी देखरेख करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसमें पूरी तरह शोषण किसानों का हुआ है और इन्होंने सिर्फ इसके लिए किया है ताकि भारत में जो अपना जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश खर्चे हैं, वो यहीं से निकाले जाए, वो इंग्लैंड से न लाया जाए। ठीक है, ये हो गया अस्थायी बंदोबस्त। ठीक, और इसी अस्थायी बंदोबस्त में एक 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लाया गया था। सूर्यास्त कानून लाया गया था। सूर्यास्त कानून किसके लिए लाया गया था? जमींदारों के लिए लाया गया था। जमींदारों के लिए। इस सूर्यास्त कानून में क्या किया गया था? जो 1794 ईस्वी में जो सूर्यास्त कानून आया था, इसमें क्या किया गया था? इसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित जो डेट है उस डेट तक, जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक यदि आपने अपना कर नहीं जमा किया, जो जमींदारों को निर्धारित किया गया है, जमींदारों के लिए था, तब तक आपकी अगर जमा नहीं कर पाए तब आपकी नीलामी जो है, आपकी जो जमींदारी वो चली जाएगी, आपका जो जमीन का जो मालिकाना हक है वो चला जाएगा। ठीक है, 1794 में आया था। ठीक, ये है अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। कौन लागू कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू कराया था और एक अंग्रेज थे जॉन शोर, इनकी सहायता से लागू हुआ था। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन क्षेत्र में। ये कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक, इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। एक जब जमींदार जो है, जब कर वसूलता था उसमें से 1/11 भाग स्वयं जमींदार रखता था और 10/11 भाग वो किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। याद रखिएगा, सीधे पूछा गया क्वेश्चन ये। फिर 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? जमींदारों के लिए लाया गया था कि यदि जमींदार निर्धारित डेट तक, जब तक उनका डेट है तब तक, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, अगर तब तक वो अगर निर्धारित जो राजस्व था जो वो वसूली की अगर नहीं जमा करते हैं अंग्रेजों को, तब उनकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इच्छा वो कीजिए, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।